कभी सोचा है, जब ये जिंदगी हमारे सामने कोई मुश्किल सवाल रख देती है, तब हम क्या करते हैं? हम शंका में, उलझन में इधर उधर भटकते हैं। कभी किसी से सलाह मांगते हैं, तो कभी किताबों में हल तलाशते हैं। चारों तरफ मानो गहन अंधकार सा लगता है। किस दिशा में आगे बढ़े, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता। यही होता है ना? ऐसा हर किसी के साथ जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोचिए, अगर आपके सामने भी कोई फैसला लेने का समय है, मानो नौकरी छोड़नी है या उसी में टिके रहना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है या वहीं खत्म करना है, किसी सपने के साथ आगे रास्ता तलाशना है या उस सपने का अंत वहीं कर देना है। ये वक्त वो है जहां आप दो रास्तों पर खड़े हैं। एक तरफ हाँ तो दूसरी तरफ ना। एक तरफ कुछ खोने का डर है तो दूसरी तरफ कुछ पाने की उम्मीद। यही वो पल है जब आप खुद से लड़ते हैं, कश्मकश में, उलझन में। ये वक्त हम सब की जिंदगी में आया है और हम सब ने ये वक्त महसूस किया है। परेशानी, मुश्किल, उलझन। देखिए, जब जीवन में इस तरह के हालात पैदा हों, जहां बाहर चारों ओर शोर है और भीतर से कोई हल नहीं आ रहा, तो उस शोर से दूर हो जाओ। कुछ समय शांति में बिताओ। उस कश्मकश की दौड़ में थोड़ी देर रुक जाना, ठहर जाना ही समझदारी है। मानो तेज रोशनी से एकदम अंधेरे कमरे में जाना, जहां शुरुआत में तो कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही हम शांत होकर कुछ देर अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें धीरे धीरे उसी अंधेरे कमरे में दिखने लग जाता है। जिंदगी भी ठीक इसी तरह की है। शांति और ठहराव हमें रास्ता तलाशने में, हल खोजने में मदद करते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि रुकना जिंदगी नहीं, जिंदगी चलते रहने का नाम है। पर किसी मोड़ पर रुककर स्वयं को खोजना, खुद को जानना भी जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं आज क्या हूं, कहां हूं और क्या बनना चाहता हूं। इन सवालों के हल शांत मन में ही छुपे हैं। दोस्तों, आज हर कोई अपनी चिंता का हल तुरंत चाहता है। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। आज किसी के पास भी समय नहीं है। पर एक बात याद रखना, हल तुरंत नहीं निकलते, जवाब तुरंत नहीं मिलते, समय लगता है, और ये किसी हद तक जरूरी भी है। मिट्टी में बीज डालकर, पानी से उसे रोपकर हम एक ही दिन में बड़े पेड़ की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें उसे उचित समय देना ही होगा। ठीक उसी तरह हर उलझन का हल है, जरूर है, पर थोड़ा समय देना होगा। समाधान जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी भारी कश्मकश में है, तो खुद से बस इतना कहें कि मुझे अभी हर जवाब की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ शांत रहना है और खुद पर यह भरोसा रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यह सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर असल में यह बहुत मुश्किल है। तो हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। और यह सोच काम करती है, 100% काम करती है। अब सोचिए कि आप एक सुबह उठे, पूरा दिन आपके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और आप चाहते हैं कि आज का दिन बहुत बेहतरीन जाए। लेकिन दिन की शुरुआत में ही छोटी छोटी मुश्किलें, अड़चने, उलझने, परेशानियां आने लगती हैं। अब आपका क्या होगा? आपका मूड खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और मन में यही सवाल आएगा कि आज का दिन ही क्यों खराब होना था। और पूरा दिन मानो एक हफ्ता, एक महीना लगने लगता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप थोड़ा धैर्य रखते, शांत रहकर समय बिताते, तो समय तो बीत जाएगा, तनाव में भी और शांति से भी। पर यह तो हम पर ही निर्भर करता है कि हम उसे कैसे निर्देशित करते हैं। दरअसल जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। ये परेशानी, ये उलझन स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलता है, ठीक उसी तरह वक्त भी उलझन भरा तो कभी खुशहाल। ये उतार चढ़ाव जीवन का ही हिस्सा है दोस्तों। और जब हम इस हालात को स्वीकार नहीं करते, तब हमारे भीतर अशांति बढ़ती है।
हम तकरीबन हर रोज इसी संघर्ष से गुजरते हैं। जिंदगी हमारी सोच जैसी नहीं, इसलिए जिंदगी का विरोध मत करो, इसे स्वीकार करो ये जैसी है। जो मिला है उसमें संतोष और जो चाहते हो उसके लिए प्रयास, यही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है गीता में कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल यानी नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है। फ्लो स्टेट वो हालात है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, पूरी शिद्दत से। समय और माहौल भी मायने नहीं रखता, बिना नतीजे के शांति से। और यही सार है जिंदगी का भी और आज के इस वीडियो का भी। जीवन सच में उतना नियंत्रण मांगता है जितना हम सोचते हैं, या फिर जीवन तब खिलता है जब हम उसे बहने देते हैं? यही विरोधाभास हमें भीतर तक सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों। इसलिए जीवन की धारा के विपरीत नहीं, बल्कि जीवन की धारा के साथ बहिए, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। सुनते रहिए। धन्यवाद। शब्बा खैर।